कसम है जवानी की, जागो जवानों, जरा गर्व से सर को उठाना तो सीखो। अरे मत चुप बैठो लोकतंत्र के इस दौर में, शतरंज की मोहरे बिछाना तो सीखो। और चलाया है जो तीर ने जालिम ने तुझ पर, वही तीर तुम भी चलाना तो सीखो। अगर जिस्म में लहू है बुद्ध का, मानवता का दीपक जलाना तो सीखो, मानवता का दीपक जलाना। संस्कार जब बदलते ही नहीं, संस्कार जब बदलते ही नहीं, तो सरकार बदल कर क्या होगा। और जिस नाव का माझी ही पागल हो, पतवार बदल कर क्या होगा। कि दुनिया का दुख दूर भगाने, दुनिया का दुख दूर भगाने महापुरुष तो कितने निकले, और नहीं कर सके शांत पिपासा राह कठिन थी जितने निकले। भारत भूमि की इसी धरा से राजकुमार एक ऐसे निकले, और अंधकार को दूर भगाने भान बगर पर जैसे निकले। पर अफसोस कि अपने ही कुछ ऐसे निकले, जिनसे सस्तो सपने निकले। दुनिया को बाजार बनाकर आज वही खुद बिकने निकले, आज वही खुद बिकने। चर्चा कर रहे थे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि संस्कृति क्या होती है, इसको हमको आपको जानना भी बहुत जरूरी है। राजनीति तो सभी लोग सभी लगभग जानते हैं। संस्कृति क्या होती है तो किसी भी देश, समाज, कौम का इतिहास, धर्म, दर्शन व संस्कृति वो आईना होता है जिसमें भावी पीढ़ियों की तस्वीर छुपी होती है। जो देश, जो समाज, जो कौम, जो राष्ट्र अपने सच्चे इतिहास की खोज नहीं करता, उस देश, उस समाज, उस कौम, उस राष्ट्र की भावी पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं, वो राष्ट्र भी नष्ट हो जाता है। इतिहास एक ऐसा झरोका है जिसमें से झांककर हम विश्व को देख सकते हैं। इतिहास के ज्ञान के अभाव में हमारा भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों नष्ट हो जाता है। हमें बड़ी खुशी हो रही है, यहाँ मैं पहली बार आया हूँ और देख रहा हूँ कि सबसे बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें और युवा बच्चियां बैठे हैं और बड़े ही ध्यान से यहाँ के वक्ताओं को, बातों को सुन रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब तक महिलाओं के बीच में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक समाज में बहुत बड़ा जो हम लोग सांस्कृतिक आंदोलन चला रहे हैं उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए मैं देखता हूं जगहों पर कार्यक्रम होता है, हम खुद चले जाते हैं, अपने घर के बच्चों, बच्चियों और माताओं, बहनों को नहीं लेके जाते। इसीलिए शायद मेरा अपना निजी अनुमान है कि हमारा आपका आंदोलन सांस्कृतिक थोड़ा सा पीछे है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताऊं, चूंकि भगवान बुद्ध के बारे में पूरी दुनिया में ऐसी चर्चा है, हमारे नौजवान आजकल मैं देख रहा हूं मोबाइल पे काफी सक्रिय हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि संस्कृति में सांस्कृतिक क्रांति के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग यहाँ मंचों के माध्यम से अपनी बात को रख रहे हैं, भगवान बुद्ध हम लोगों के वंशज थे और धर्म के प्रचार के लिए पूरी दुनिया में पहुंच गए। हम लोग ये जो जगह जगह हम लोग सेंटर बना रहे हैं, अभी देखा मैंने कि यहाँ एक सेंटर है, मठ है, जिसके माध्यम से जब तक, जैसे मोबाइल देखा है आप लोगों ने, रोज हर घर में प्रयोग है, 5ठे 6ठे, तो मोबाइल के माध्यम से हम लोग टावर जब तक गांव गांव में नहीं लगाएंगे तब तक सांस्कृतिक परिवर्तन होने वाला नहीं है। क्यों? हम लोग मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं कि नहीं कराते हैं? तो मोबाइल में रिचार्ज क्यों कराते हैं? इसलिए कराते हैं कि हम नेट देख सके, हम कहीं कॉलिंग कर सके, बात कर सके। उसी तरह से हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं, इसलिए कराते हैं ताकि जो चीजें हमारे दिमाग से निकल गई हैं वो चीजें फिर से वापस आ जाए। हम नई बातों को सुनेंगे और हर बार नई बात जाकर अपने बच्चों को बताएंगे। मैं बताऊं आपको, बचपन से ही बच्चों में जो संस्कार दिए जाते हैं उसी कड़ी में वो पलते हैं, बढ़ते हैं और वैसा ही उनका भाव दुनिया में दिखाई देता है। हम लोग अपने बच्चों को जैसी शिक्षा देंगे, जैसा संस्कार देंगे, वैसा ही पले बढ़ेंगे और उनके अंदर जो हम तर्क करने की जो क्षमता विकसित करेंगे वो तार्किक बच्चा होगा, वो कहीं भी रहेगा
किसी भी जगह रहेगा अपने अस्तित्व को बना के रखा है। इसलिए मुझे चंद लाइन संस्कारों पर कहना पड़ा कि संस्कार जब बदलते ही नहीं, संस्कार जब बदलते ही नहीं तो सरकार बदल कर क्या होगा, और जिस नाव का माझी ही पागल हो पतवार बदल कर क्या होगा। जब तक आप अपने बच्चों के अंदर संस्कार नहीं पाएंगे, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं, आज हमारे बड़े उम्रदराज हो जाते हैं बच्चे, जब उनके पढ़ लिख कर कहीं सेटलमेंट हो जाते हैं तो मैंने देखा है कि अधिकतर 50-60% लोग जब उस अवस्था में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि मेरा बेटा तो मेरा देखभाल करता ही नहीं, मेरी बेटी तो मेरा देखभाल करती ही नहीं। इसलिए नहीं करती क्योंकि बचपन से आपके अंदर आपने ऐसा संस्कार भरा ही नहीं उनके अंदर। अगर ये संस्कार भरते, जैसे हम घरों में चित्र लगाते हैं, अगर छोटा बच्चा पूछेगा कि ये किस चीज का चित्र है तो आप बताएंगे बेटा ये सम्राट अशोक महान है। वो क्या है? मेरे दादा है। क्या करते थे? फला करते थे। तो किसी इतिहासकार ने लिखा है कि चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। जैसा घरों में अपना आप चित्र लगाएंगे वैसे आपकी पीढ़ियों का चरित्र होगा। आप तथागत भगवान बुद्ध को लगाएंगे तो उनके अंदर उसी तरह के संस्कार आएंगे, और सम्राट अशोक का लगाएंगे उसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य और तमाम महापुरुषों को लगाएंगे तो उसी तरह के संस्कार आपके बच्चों को मिलेंगे उनके अंदर से। जैसे आप लोगों ने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, पहले बिरहा भी गाया जाता था, शेर सियराइन वाला कहानी सुने हैं कि नहीं? सुने हैं ना? तो शेर सियराइन के साथ एक बच्चा उठा के लेके चला गया और वो बच्चा बिल्कुल हूबहू वही एक्टिंग करने लगा जैसी एक्टिंग शेर सियार कहते थे। तो मैं भी माननीय राकेश कुमार मौर्य जी के साथ लगातार लगा हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि एक पीढ़ी खत्म ना हो, दूसरी पीढ़ी तैयार हो जाए, तीसरी पीढ़ी फिर तैयार रहे। इसलिए लगा हूं कि इनके जाने से पहले हम लोग अपनी एक सीढ़ी तैयार कर दे। जैसे दादी रहती है घर में, पतों को सिखा देती है बेटिया फलाना, हाँ ये ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, तो इतना सिखा देती है सास बहू को, तो परिवर्तन उन सास के जाने के बाद तुरंत परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसे हमको आपको करना है, समय रहते हुए अपनी भावी पीढ़ियों को इसी इतिहास के माध्यम से बताना है, सिखाना है। प्रथम महान वैज्ञानिक और इतिहासकार, सामाजिक वैज्ञानिक फ्रेंच विस्ले ने लिखा कि हिस्ट्री इज द नेशन ऑफ लाइफ, टेलिंग इन क्लियर वर्ड दैट कैन बी नेवर डाइड इफ ही मेक हिस्ट्री। अर्थात कोई कौम तब तक नहीं मर सकती जब तक इसमें इतिहास का निर्माण होता रहेगा। ये जगह जगह जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं कि भावी पीढ़ियां नष्ट न हो, बर्बाद न हो, मरे न। क्योंकि प्रथम महान सामाजिक वैज्ञानिक और प्रोफेसर कूलो ने लिखा कि जीवधारी जिन परिस्थितियों में जीवित रहता है उन परिस्थितियों को अगर हटा दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए तो जीवधारी को मारने की आवश्यकता नहीं है। और जो अभी हमारे साथी, युवा साथी संदीप जी कह रहे थे कि जो हमारा बौद्धमय भारत था, संपूर्ण विश्व में वो परिस्थितियां, वो माहौल समाप्त कर दिया गया। हम लोग ऐसे कार्यक्रम करके ऐसी परिस्थितियां फिर से भारत में लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जैसे पूरे वायुमंडल से अगर ऑक्सीजन को समाप्त कर दिया जाए तो क्या किसी मनुष्य को मारने की जरूरत है? सिर्फ एक छोटी सी चीज वो ऑक्सीजन है, अगर उसको हम लोग समाप्त कर देंगे तो किसी भी जीवधारी को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी तरह से मछली कहाँ रहती है? पानी में। अगर हम चाहे पूरी मछली को मारना चाहें तो दो बंदूक से मार सकते हैं, और सारी मछलियों को निकाल कर अगर बाहर रख दिया जाए तो वो अपने आप स्वतः मर जाएंगे। इसी तरह से मनुष्य होता है, मनुष्य को अगर मारना है तो दो चीजों को समाप्त कर दिया जाए, मनुष्य अपने आप मर जाएगा। वो चीजें हैं ज्ञान और संविधान। इसी ज्ञान और संविधान पर जो हमारा दुश्मन है
वो अटैक किया हुआ है, उसने कहा हम लड़ाई बंदूक तोप से हम किसी को मारेंगे नहीं, क्योंकि तोप बंदूक से मारेंगे तो हल्ला ज्यादा होगा, ज्ञान और संविधान को समाप्त कर देंगे, पूरा समाज मर जाएगा जैसे 2,500-3 हजार साल पहले। और ऐसे कार्यक्रम कर कर हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि रेवोल्यूशन इज डिपेंड ऑन मैन नॉट मेंबर, अर्थात जो क्रांति होती है वो व्यक्ति पर निर्भर करती है, संख्या पर निर्भर नहीं करती है। आप संख्या में चाहे जितना हो, अगर व्यक्ति है वो काबिल है तो एक ही काफी है। क्योंकि हमारे तमाम महापुरुषों अकेले थे, आज हम लोग 90% की संख्या में होकर भी अपने संविधान लोकतंत्र को नहीं बचा पा रहे हैं, तो हम लोग बेवकूफ द ग्रेट हैं। और मैं बहुत समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हम लोग मार्गदर्शक बैठे हैं। चंद लाइन के साथ भगवान बुद्ध के बारे में कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि दुनिया का दुख दूर भगाने महापुरुष तो कितने निकले और नहीं कर सके शांत पिपासा राह कठिन थी जितने निकले। भारत भूमि की इसी धरा से राजकुमार एक ऐसे निकले और अंधकार को दूर भगाने भान गुगर पर जैसे निकले। पर अफसोस कि अपने ही कुछ ऐसे निकले जिनसे सस्तो सपने निकले। दुनिया को बाजार बनाकर आज वही खुद बिकने निकले। एक शायरी, क्योंकि मैं नौजवान हूं और नौजवानों युवाओं के लिए एक शायरी कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। इसलिए कसम है जवानी की जागो, कसम है जवानी की जागो जवानों, जरा गर्व से सर को उठाना तो सीखो। अरे मत चुप बैठो लोकतंत्र के इस दौर में, शतरंज की मोहरे बिछाना तो सीखो। और चलाया है जो तीर ने जालिम ने तुझ पर, वही तीर तुम भी चलाना तो सीखो। अगर जिस्म में लहू है बुद्ध का, मानवता का दीपक जलाना तो सीखो, मानवता का दीपक जलाना तो सीखो। जय भारत, जय भारती। वोट की ताकत से मार